इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा खत सामने आ गया। अदलिया के काम में मुदाखलत की तहकीकात के लिए जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा। खत में कहा गया, कन्वेंशन बुलाने से दीगर अदालतों में मुदाखलत की मालूमात सामने आएंगी। अदलिया की आज़ादी बारे मजीद मुआवनत भी मिलेगी। एक जज के रिश्तेदार को अगवा करके 24 घंटे बाद छोड़ा गया। एक जज के घर में खुफिया कैमरे लगाए गए। मुसलसल मुदाखलत का मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सामने उठाया मगर कोई कार्रवाई न हुई। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को भिजवाई गई। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद और जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लिखा गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी खत लिखने वालों में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हंगामी इजलास आज तलब। कर्जों की एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं, कर्जे लेके तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। पाकिस्तान पर कर्जों का पहाड़ है, कर्ज लेकर खा पी रहे हैं। शुक्र है रमजान है, वरना हाजरीन को चाय भी कर्जों की पिलाते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस तकरीब से खिताब। बोले, खजाने कैसे भरेगा जब तक सुराख बंद नहीं होंगे। गर्दिश कर्ज बिजली चोरी के होते खजाना नहीं भर सकता। इदारों की निजकारी की तरफ जा रहे हैं, PIA की निजकारी करीब है। वजीर आजम का बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट और एजाजी सफीर का दर्जा देने का भी ऐलान। अवार्ड्स, मेडल्स और दीगर सहूलतें भी मिलेंगी। इस्लामाबाद में पुलिस दस्ते का टैक्स दहिंदगान को गार्ड ऑफ ऑनर। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने टैक्स देने वालों को कौमी हीरो करार दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, महसूलात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, निजी शोबे को आगे बढ़ना होगा। सब्सिडीज़ देने का वक्त गुजर चुका, अब एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर करार। वज़ीर ख़जाना का FBR में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने 25 अप्रैल से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहा, इंतखाबात में अवाम के हक के रायदही पर शबकौन मारा गया। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ करेंगे। 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में अवामी असम्बली लगाएंगे। तहरीक के लिए दिगर सियासी जमातों से भी रब्ता कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान भी कर दिया। बानी PTI ने कहा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतिजाज का भी ऐलान। कहा, KP में कैदी नंबर 804 की रिहाई के नाम से बड़ा जलसा होगा। ये भी बावर करा दिया कि बानी PTI की जिंदगी को खतरा लाहक है, तभी 3 नाम लिए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा था, बानी PTI रहेंगे या फिर वो। सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक फैसलों से भी आगाह किया। कहा, पंजाब में जुल्फी बुखारी का नाम फाइनल हुआ। एतराज़ पर अलामा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। KP में फैजुर रहमान और शफकत अयाज के नाम फाइनल। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सवाती उम्मीदवार, नूरुल हक कादरी एडिशनल उम्मीदवार होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। बानी PTI को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार 3 ताकतवर लोग होंगे। बुशरा बीबी ने खबरदार किया, कहती हैं, बानी तहरीक इंसाफ जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो अवाम जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। बानी PTI मुल्क और कौम की खातिर जेल में है। बुशरा बीबी का अपने शहर में कुछ मिलाने का भी इल्ज़ाम। अडियाला जेल पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोली, जेल से जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। प्रिंसिपल HSN कॉलेज आहत चीमा के बच्चों की फीस माफ़ी के लिए तैयार। आहत चीमा का इनकार वफाकी वजीर ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। कहा, उनके बच्चों को छोड़ें, बाकी बच्चों के लिए फीस माफ़ी की पॉलिसी जारी रखें। प्रिंसिपल HSN कॉलेज अपना इस्तीफ़ा वापस लेने को भी तैयार। HSN कॉलेज प्रिंसिपल से इज़हार यकजहती के लिए तलबा के वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज।
वजीर आला पंजाब का ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से मुआफी मंगवाने वाले लीगी MPA को शो कॉज नोटिस। मुलाकात के लिए आए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासीन नसीब को शाबाश दी। मरियम नवाज ने कहा, MPA हो, MNA या चीफ मिनिस्टर, कोई भी कानून से बड़ा नहीं। MPA को शिकायत थी तो मेरे पास आते। वजीर आला ने यासीन नसीब के तबादले पर CCPO से इस्तफसार किया और कहा, इस किस्म का कोई वाकया हो तो उनसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। इंदहर की ट्रेन हादसे में मुआवजे की अदायगी का केस। कराची की अदालत का पाकिस्तान रेलवे को जावेद इकबाल नामी जाँबहक शहरी की अहलिया को 1 करोड़ से ज़ायद हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदायगी का हुक्म फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1885 के तहत दिया गया। जून 2021 को हुए हादसे में जावेद इकबाल समेत 50 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए थे। महंगाई की मार, कराची के नौजवान ने गरीबों के लिए सस्ता तरीन बचत कैंप लगा लिया। 10 रुपये में फल, 10 रुपये में सब्जी, 50 रुपये में चिकन, तेल और चावल, 3 तरह के टोकन लें और सस्ती अशिया हासिल करें। शहरी शायान सरीन के सस्ते तरीन रमज़ान बचत कैंप से रिलीफ हासिल करने लगे। الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر। हर दिल अजीज़ नाइट टू न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। 16वें रोज़े के लिए सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने तिलावत कुरान पाक से किया। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने एहतिकाफ़ के फ़ज़ाइल और मसाइल और अहकाम पर रोशनी डाली। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादात की कवाली भी रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन की शान। फलक ये बात बता दे, तूने तो उनको देखा होगा। अल्लाह अल्लाह। बेल्जियम ने इस्राएली बस्तियों में बनने वाली मसनूआत की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक आलमी कानून के तहत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में तमाम बस्तियों को गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है। ब्रसेल्स सिटी कौंसिल ने इन इस्राएली बस्तियों से मसनूआत की अवामी खरीदारी रोक दी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 31 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। DG मेट कहते हैं सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी तेज़ बारिश होने का इम्कान। PDMA पंजाब ने भी बारिशों से मुताल्लिक इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया।